Hello everyone, welcome back to my channel. This is हर्षिता हेयर. आज हम बात करने वाले हैं एक सिस्ट के बारे में जो हमारी वेजाइनल एरिया में होती है, जिसको हम बार्थोलिन सिस्ट भी बोलते हैं. इसके मेनली रीजंस होते हैं, जैसे कई बार जो हमारी बार्थोलिन ग्लैंड है वो सिक्रीशन बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये सिस्ट हो जाती है. और मेनली वैसे तो इसके कोई ख़ास ऐसे रीज़न्स नहीं है कि इस वजह से ये चीज़ होती है, लेकिन एक ही इसका रीज़न है जो कि है बार्थोलिन ग्लैंड. जब उसकी सिक्रेशन बंद हो जाती है तो उसकी वजह से ये सिस्ट होती है. सेकंड थिंग, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे इचिंग होएगी रात को, जैसे सोते टाइम मतलब कंटिन्यू इचिंग रहेगी, नींद नहीं आएगी इचिंग की वजह से. सेकेंडली, जैसे चलते टाइम पेन होगा आपको. कई बार मेनली बहुत कम होता है, लेकिन कई बार जैसे बाथरूम करते टाइम भी आपको थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत आ सकती है. मेन तो इसके यही सिम्टम्स होते हैं. और पेन और इचिंग इसका सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम है जो होता है. सिस्ट जैसे एक नॉर्मल सिस्ट होती है, वैसे ये एक आपको गांठ महसूस होगी कि एक ऐसी गांठ हो रही है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसमें दर्द हो रहा है, खारिश हो रही है उसके सराउंडिंग. इसीलिए. और इसको ठीक करने के लिए कई बार ये एंटीबायोटिक से सुखा दी जाती है एंटीबायोटिक देने के बाद, लेकिन जब एंटीबायोटिक से आराम नहीं होता तो एक छोटा सा ऑपरेट किया जाता है इसके लिए. उस ऑपरेट में क्या होता है कि हम इस सिस्ट को रिमूव कर देते हैं एक कट लगाकर. जिस एरिया पे ये सिस्ट है वहाँ से इस सिस्ट को रिमूव कर दिया जाता है. कई बार अगर ये सिस्ट पस से बनी हुई हो, यानी लिक्विडी फ्लूइड कई बार क्रिएट हो जाता है, जैसे जो मान लो नॉर्मल लिक्विड होता है, लेकिन अगर इसके अंदर पस हो तो फिर उसके लिए बायोप्सी के लिए भेजा जाता है उस पस को, कि कोई और ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है. क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, इसकी वजह से कैंसर की भी दिक्कत बन सकती है. क्योंकि सिस्ट वही चीज़ है जैसे जो हमारे सेल्स हैं वो एक साथ क्रिएट हो जाते हैं एक जगह पे सराउंडिंग में, तो इसीलिए. और अब इससे बचें कैसे? बचने का तो जैसे वही बात है कि भाई ग्लैंड है, हमारी बॉडी का कुछ भी पार्ट है, पता नहीं चलता कब किसकी क्या सिक्रीशन बंद हो जाए. लेकिन जो मेन हमें अपनी केयर करनी चाहिए वो है हमें अपनी हाइजीन रखनी चाहिए पूरी अच्छे तरीके से. कंटिन्यू कॉटन पैंटीज़ का यूज़ करना चाहिए, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ सकती है. सेकेंडली, हमें जैसे कंटिन्यू जैसे हम जब बाथरूम करें या कहीं भी अनहाइजीनिक एरिया पे करें तो मतलब उस चीज़ को हमें क्लीन करना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए. और जहाँ तक फोकस रखा जाए तो अनहाइजीनिक एरिया को अवॉइड ही करें. मेन तो यही रीज़न्स हैं इसके. बस अपना ध्यान रखें और आगे आगे और ऐसी जानकारी के लिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी. और कुछ इशू कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना. ठीक है. थैंक यू टू एवरीवन.